जी नमस्कार सर। हाँ नमस्कार। जी आप आरजेडी के एमएलसी हैं सौरभ कुमार। हाँ सर आपसे हम चंपारण मिरर की तरफ से दो शब्द जानना चाहेंगे। हाँ बोलिए। कल जो फ्लोर टेस्ट है क्या आपके पार्टी उसमें किस भूमिका में रहेगी? कोई भूमिका में नहीं रहेगी, जो फ्लोर टेस्ट नॉर्मल होता है बस उसी भूमिका में है। क्या आपके सभी विधायक या आपके जो गठबंधन जैसे कांग्रेस और कम्युनिस्ट वगैरह वामदल के जो गठबंधन के विधायक हैं वो आपके साथ हैं? बिल्कुल है, कल दोपहर से ही सब लोग साथ में हैं और कल सुबह तक भी साथ में रहेंगे। सभी तमाम लोग साथ में हैं। जी तमाम मीडिया के माध्यम से अखबारों के माध्यम से खबर मिल रहा है कि जदयू के कुछ विधायक लापता हैं, कुछ कांग्रेस देखिए के जिसको विधायकों को डर है, हैदराबाद शिफ्ट कर दिया गया है। नहीं, जिसको डर है वो समझे। हमारा राष्ट्रीय जनता दल एकदम एकत्रित है, हमारा महागठबंधन एकत्रित है, संगठित है। हम लोग को किसी से कोई डर नहीं है। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि आरजेडी पर आरोप लग रहा है कि वह कुछ अन्य विधायकों को, दूसरी पार्टी के विधायकों को खरीद फरोख्त कर रही है। क्या ऐसा है क्या कि आप खरीद रहे हैं विधायकों को? ये सब काम बीजेपी करती है, वही उसी को पता होगा। हम क्या, पूरे हिंदुस्तान के लोग जानते हैं कि इस तरह की हरकत जो है वो केवल बीजेपी ही करती है, तो इसलिए उसको डर सता रहा होगा और वो इल्जाम लगा रहा है। हमारी तरफ से ऐसे कोई कोशिश नहीं की जा रही है। एक खबर चल रहा है कि आपके भी कुछ विधायक शायद नीलम यादव या कुछ नाम की कोई एक विधायक हैं जो आपसे नाराज चल रही हैं। नीलम देवी जो है हमारी विधायिका है जी वो आदरणीय अनंत सिंह जी की पत्नी हुई। जी वो अपने परिवार के साथ दिल्ली में है। वो आज शाम में वो आएंगी। कल बात हो गई थी उनको तेजस्वी जी से। जी। आज वो शाम में वापस आ रही है। बाकी सारे के सारे विधायक उपस्थित हैं। अच्छा, क्या आरजेडी के मुखिया लालू प्रसाद यादव जी तेजस्वी की ताजपोशी कराने के लिए तैयार हैं? कोई ताजपोशी करने को तैयार नहीं है। जो भी काम हो रहा है वो संवैधानिक रूप से हो रहा है, बिहार के हित के लिए हो रहा है। कुछ भी ताजपोशी के लिए ऐसा कुछ नहीं किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को भी गया में शिफ्ट किया गया है, शायद कोई ट्रेनिंग दी जा रही है। लोग ऐसा कह रहे हैं कि ट्रेनिंग के बहाने भारतीय जनता पार्टी अपने विधायकों को कहीं शिफ्ट करके रखी है कि आरजेडी के लोगों से तालमेल ना बन पाए। ऐसा है क्या? क्योंकि हम तो पहले ही बोले हैं, खेला वही लोग करते हैं, इस तरह का हरकत वही लोग करते हैं। उन्हीं को डर है, उन्हीं को ये सब सता रहा है कि हमारे विधायक भाग जाएंगे, ये होगा। ये जो भी समस्या है उन्हीं को है, हमारे दल में ऐसा कुछ नहीं है। अब तक सुना गया था कि ऑपरेशन लोटस चलता है, क्या यह ऑपरेशन लालटेन तो नहीं हो गया? देखिए ऑपरेशन, जो भी ऑपरेशन है, जो भी ये है, हम आपको बोल रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है। वो सब बीजेपी की बनाई हुई खिचड़ी है अपनी, इसीलिए उसको डर है, इसीलिए वो ऐसे करके। अभी तो आज सुनने में आया कि ईडी, आईटी, सीबीआई सबको लॉन्च किया गया बिहार में। तो पता नहीं उसको किस चीज का डर है कि वो सबको लाई है। आज बिहार में सारे विधायकों का फोन ट्रैप किया जा रहा है, सबको सर्विलांस पे रखा गया है। तो ये सब हरकत बीजेपी ही करती है, उसी का काम है। और वो वही इस तरह का हॉर्स ट्रेडिंग करती रही है, करती पहले भी की है, अभी भी कई राज्यों में की है। तो ये डर उसी को बना हुआ है, इसीलिए वो ऐसी बातें कर रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि 1990 का इतिहास आरजेडी दोहराने जा रही हो, या ऐसा सता रहा है डर कि एक बार 1990 में जब आरजेडी के साथ लाल कृष्ण आडवाणी के रथ को लालू जी ने रोका था तो सरकार गिरी थी और बहुमत सिद्ध हुआ, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग ही टूट करके लालू प्रसाद यादव जी को बचाए और आरजेडी की सरकार बनी थी। क्या वो डर तो नहीं सता रहा है आज इस भाजपा बार को? नीतीश जी के जो भी अभी अभी नीतीश जी की तरफ से किया गया दल को चेंज करके, और आपको पता है कि बिहार में लालू जी से बड़ा कोई गरीबों का नेता नहीं है, उतना बड़ा कोई समाजवादी नेता नहीं है। और मैं भी राष्ट्रीय जनता दल का विधान पार्षद सदस्य हूँ। कौन नहीं चाहेगा कि भाई मेरी दल की सरकार बने। तो हमारे भी सारे विधायकों की चाहत है कि हाँ भाई हमारे दल की सरकार बने, हम लोग भी चाह रहे हैं। अब इसमें अब देखिए क्या होता है, नहीं होता है। मतलब आपके विधायकों को भी क्या तोड़ने और खरीदने की कोशिश तो नहीं हो रही? हमारे विधायक नहीं टूट सकते हैं। हमारे विधायक
जो लालू जी के सिपाही है, जो तेजस्वी जी के सिपाही है, वो नहीं छोड़ के जाते हैं, वो नहीं टूट सकते वो हैं, बिकने वाले नहीं होते हैं। नहीं होते हैं। क्या एक दिल का अटैचमेंट होता है क्या आरजेडी से, उनके सदस्यों का और विधायकों बिल्कुल का? होता है, एक परिवार है हमारा। ये हमारा कोई कॉर्पोरेट ऑफिस थोड़ी है, हमारा परिवार है। आप देख लीजिए, हमारे यहाँ जितने गरीब जो आते हैं पिछड़ी जाति से, धोबी हो, जी पासवान हो, राम हो, मुसलमान हो, भूमियार हो, राजपूत हो, ये सारे ए टू जेड, जितने भी ए टू जेड वाली पार्टी है, तो आप देख सकते हैं। इसीलिए सबका विश्वास है तेजस्वी जी पे। और वो अच्छा, बार बार एक चीज को बताया जाता है, जंगल राज जंगल राज। क्या जंगल राज? देखिए, इनके पास दो ही टॉपिक है, एक जंगल राज और एक वंशवाद। तो मैं बोल रहा हूँ कि 9 मंत्री शपथ लिए थे नीतीश जी को। जी जी। उस 8 मंत्री में आप देख लीजिए कितने का वंशवाद वाले शपथ लिए थे। तो ये कहने की बात होती है। राजनीति में तो वंशवाद है, राजनीति में तो वंशवाद सभी पार्टियों में है। उन्हीं के एनडीए के घटक दल, आप मांझी जी को ले लीजिए, जी हाँ, रामविलास जी के दोनों पक्ष को ले लीजिए, वो तो पूरा परिवार, वो तो परिवार पार्टी है। रामविलास पासवान की पार्टी ही परिवार पार्टी तो है। फिर ये झूठ मूठ का, ये वंशवाद और जंगल राज का इसके अलावा उनके पास कोई काम है नहीं। ये झूठ मूठ का बोलते हैं। और बीजेपी में वंशवाद नहीं है क्या? अब जाके बीजेपी में देखिए कितने एमपी जो है उनके लड़के एमएलए हैं, उनकी वाइफ एमएलए है। तो ये भ्रमित करते हैं, बिहार के लोग सीधे होते हैं, भ्रमित करते हैं और कुछ नहीं। अच्छा, आप चनपटिया से हैं और आप ही के लोकसभा में जो भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सांसद हैं, उनके पिताजी भी यहाँ के सांसद हुआ करते थे। अरे आज सम्राट चौधरी जो आज उप मुख्यमंत्री बने हैं, वो क्या वंशवाद के उदाहरण नहीं हुए क्या? आज विजय चौधरी जी हैं, उनके भी पिताजी राजनीति में थे। आज महेश्वर हजारी हैं, उनके भी पिताजी थे। आज सुमित जी माननीय मंत्री बने, उनके भी पिताजी थे। माझी बने संतोष माझी, उनके भी पिताजी थे। तो आप तो वंशवाद जितने, मैं तो बोल रहा, अभी 9-8 मंत्री लिए हैं, उसमें से 5 मंत्री तो वंशवाद वाले हैं। तो फिर आप क्या दलील दे रहे हैं, सब झूठी झूठी। सर, एक शब्द जो 28 तारीख को निकला था, खेला अभी बाकी है, खेल अभी बाकी है, जिसने पटना से लेकर दिल्ली तक की राजनीति को गर्म कर दिया। इस सर्दी के महीने में, फरवरी जनवरी के महीने में राजनीतिक तापमान मई और जून का तापमान हो गया और दिल्ली तक गर्माहट आ गई। वो क्या है खेला? देखिए, खेला हो नहीं रहा है। खेला आज 15 दिन हो गया जी, आज 15 दिन हो गई सरकार बने हुए जी। आज तक क्यों नहीं पोर्टफोलियो किसी को बांटा गया? 9 पोर्टफोलियो लेके मंत्री हैं, कोई भी एक्सपेंशन नहीं हुआ। ये कैसा डर है सरकार को? आज हमारे उप मुख्यमंत्री कभी भाग के दिल्ली जा रहे हैं, कभी हमारे मुख्यमंत्री भाग के दिल्ली जा रहे हैं। हमारे जेडीयू के एक बहुत बड़े सांसद है, वो कभी भाग के दिल्ली जा रहे हैं, कभी दिल्ली वाले पटना आ रहे हैं। कोई मंत्रालय का एक्सपेंशन नहीं, किसी तरह का राज्य के हित में कोई काम नहीं। कैबिनेट, दो कैबिनेट में आज तक एक भी मुद्दा पे, किसी भी एजेंडा पे मोहर नहीं लगा। तो यही तो खेला है, यही तो बोले थे तेजस्वी जी की खेला होगा। कि किस चीज का डर सता रहा है कि कभी हमारे मुख्यमंत्री भाग के दिल्ली जा रहे हैं, कभी गृह मंत्री से मिल रहे हैं, कभी प्रधानमंत्री से मिल रहे हैं। यहाँ के बड़े बड़े जो हमारे बीजेपी के लीडर हैं, वो कहीं भाग के जा रहे हैं, वो लोग आ रहे। यही तो खेला हो रहा है। इसी खेला के बारे में हमारे माननीय तेजस्वी जी ने चर्चा की थी कि भाई खेला होगा। यही खेला हो रहा है। आप देखिए, खेला हो रहा है कि अभी कुछ लोग राजगीर लेके गए हैं, खेला हो रहा है कि कल कभी दूसरे नेता की यहाँ भोज हो रही है, आज दूसरे नेता की भोज हो रही है। यही खेला का चर्चा किया था उन्होंने। अच्छा, वो जो विधायकों की मीटिंग थी, भोज था जदयू का, उसमें शायद 10 या 12 विधायक अनुपस्थित रहे। ये हम इसके बारे में मेरे पास कोई जानकारी नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं कि जो नहीं पहुंचे वो कह रहे हैं गाड़ी खराब हो गई। उत्तर प्रदेश में गाड़ी पलटती है, बिहार में गाड़ियां खराब तो नहीं हो रही है। अगर यही स्थिति रही और वो नहीं पहुंच पाए सदन में, देखिए, इसके बारे में हम कोई टीका टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, हमको कोई जानकारी नहीं है। और चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपने भी अपना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।